उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऑपरेशन क्लीन का जो असर है वो नजर आ रहा है। जहां देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में जाकर यहाँ पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम प्रशासन करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। जमीनी विवाद में फायरिंग के मामले में आरोपी शिव कुमार उर्फ भोला पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी संदीप उर्फ रसिया गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक अवैध राइफल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। थाना खेरागढ़ के ग्राम भिलावली में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके जांच क्रम में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। उक्त प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना खेरागढ़ में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 2 अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। इसके जवाबी क्रम में पुलिस द्वारा जो फायरिंग की गई, इसमें एक अभियुक्त घायल हुआ है। घायल अभियुक्त का नाम शिव कुमार उर्फ भोला पुत्र जगन्नाथ तथा इसका सह अभियुक्त संदीप उर्फ ससिया गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से हमें एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक राइफल, खोखा कारतूस के साथ तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रामपुर में युवक को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी रणवीर सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी से तमंचा, कारतूस और वारदात में उपयोग की गई बाइक बरामद हुई है। बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र में पुलिस ने 9 मई की लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। चेकिंग अभियान के दौरान रात्रि करीब 10 बजे 3 बदमाश आते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस द्वारा रोका टोका करने पर उन बदमाशों द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई। इस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए एवं एक आरक्षी भी घायल हुआ। दोनों बदमाशों एवं आरक्षी को उपचार हेतु भेजा गया और मौके से एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो कि वजीरगंज से 9/5/26 को लूटी गई थी। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में वकील पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बिलाल घोसी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैरों में गोली लगी और उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रेमनगर पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि उनके तथा उनके परिजनों के साथ एक बिलाल घोसी नामक युवक द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से चाकुओं से वार किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर 109 BNS समेत सुसंगत BNS की धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा 2 पुलिस टीमों का गठन कर बिलाल घोसी की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। यह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज मध्य रात्रि जनकपुरी पुरानी रेलवे लाइन के पास RPF बैरक के पास जब बिलाल घोसी को घेरने का प्रयास किया गया, तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बिलाल घोसी के दोनों पैरों में गोली लगी तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला जुर्म एक अवैध चाकू, साथ ही 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस जो उसमें फंसा हुआ था तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शाहपुर क्षेत्र में अपनी बहन आदिबा की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। वहीं रामराज थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बदमाश इनाम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दोनों आरोपियों से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। आदमपुर गाँव में जिस लड़की की उसके बड़े भाई ने हत्या की है, वो व्यक्ति बसीकला और आदमपुर के बीच में जो चेयरमैन का भट्टा, उधर से गुजरता हुआ ईदगाह की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज कुटवा में फोर्स के तुरंत आए और ईदगाह की तरफ से उस रास्ते पर बढ़े तो देखा तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिस वालों ने सूक्ष्म आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसके उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC शाहपुर भेज दिया गया है। आज थाना रामराज पुलिस अपनी रोज की चेकिंग और गश्त कर रही थी जमालपुर नहर पटरी के पास। उसी क्रम में एक संदिग्ध वाहन उन्हें आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन चालक रुका नहीं। उसने पुलिस फोर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि अभियुक्त का नाम इनाम है और उसके ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी और लूट जैसे, और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी इसके ऊपर पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त के पास से एक बाइक मिली है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा प्राप्त हुआ है और इसको CHC जानसठ लेके जाया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद की है। दिनांक 30/5/26 को थाना लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करके लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 1/6/26 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। सिराज नाम के राक्षस ने जो दरिंदगी की है, पिछले कई महीने से उस बच्ची को डरा के तेरे माँ बाप को मार देंगे, वो मजदूरी पे चले जाते थे, लगातार दुराचार किया। 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बीमार हुई, उसकी माँ ने एडमिट कराया, तब डॉक्टर ने बताया है ये कई हत्याओं के बराबर जघन्य अपराध है। उसके बाद इलियास और सबीना कई लोग मिलकर के उसके घर आए, धमकी दी कि 1 लाख में फैसला कर लो। तो जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ पुलिस को कहा गया है कठोर कार्रवाई करें। प्रदेश भर में हुई इन मुठभेड़ों को पुलिस अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता बता रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रही है, मगर बाबा की फोर्स उन्हें उनकी जगह पहुंचाने में भी देर नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।